हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से बोल रहा हूँ। ये यूटिलिटी ऑफ सोरिक सिम्टम्स, इसके संदर्भ में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मैं अलग अलग विषय पर कुछ 4-5 मिनट के लिए आपसे बात करूँगा, तो आपने इस बात को गहराई से सोचना है। मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि आप उसको ज़्यादा गहराई से सोचो। देखिए, मैं आँखों के बारे में, सोरिक सिम्टम्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। जैसे अभी ये मैंने चश्मा पहना है, ये चश्मा है, तो हर एक व्यक्ति के पास में चश्मा है। ऐसा आपको कोई ऐसा अलग सा नहीं मिलेगा कि जिसके पास में चश्मा नहीं है। क्यों? ऐसी की बात क्यों है? कुदरत ने हमको चश्मा नहीं दिया है पहनने के लिए। छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर ये सोरिक सिम्टम्स ये बहुत बड़े प्रमाण में है, और ये सोरिक सिम्टम्स बहुत बड़े प्रमाण में होने के कारण उसको आँखों के सोरिक सिम्टम्स उसके अंदर है। और ये आँखों के सोरिक सिम्टम्स ये इतने भयानक है कि ज़िंदगी भर तक वो साथ में रहते हैं। एक प्रकार का ये लोकल डिसीज़ हो गया, हमारे शरीर में ये स्ट्राइक हो गया कि ये आँखों की कंप्लेंट हमको हमेशा रहे। अब दूसरी बात ये है कि हमारी जो आँखें हैं, वो आँखों को सूरज का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। हम सूरज के प्रकाश से पूर्ण रूप से संबंधित नहीं हो पाते, और हम रात के अंधेरे से भी हम संबंधित नहीं हो पाते, जो हमको पोषण देता है। हम ट्यूबलाइट में रहते हैं, हम लाइट के प्रकाश में रहते हैं, जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो ये जो हमारे आँखों का जो डाइट है, ये सनलाइट है। हमारे आँखों का डाइट ये डार्कनेस है, ये रात का डार्कनेस हमारे आँखों का डाइट है। तो हम अंधेरे को देखते नहीं हैं, हम ट्यूबलाइट में देखते हैं। रात के 11-12 बजे तक हम टीवी देखते हैं, हम प्रकाश से संबंधित नहीं होते। तो इसके वजह से हमारे आँखों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट रहते हैं। एक आदिवासी व्यक्ति के अंदर ये आँखों के प्रॉब्लम नहीं रहते, मगर हमारे पास में रहते हैं। तो ये आँखों के अलग अलग प्रकार के सोरिक सिम्टम्स हैं, और करीबन हर एक व्यक्ति के अंदर ये आँखों के सिम्टम्स है। मेनली 2 सिम्टम्स ज़्यादा है, शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। कुछ लोगों को कोई चीज़ नज़दीक आने के बाद में बराबर उसको वो ग्रहण कर पाते, उसका इमेजिनेशन कर पाते हैं। कुछ लोग खास अंतर से देख नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को कम उम्र में दूर का नहीं दिखता, कुछ लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता। और ये सब जो बातें हैं ये दोषात्मक है, ये सोरिक सिम्टम्स है। और हम लोग चश्मा पहनते हैं, हम सोरिक ट्रीटमेंट नहीं करते खुद के लिए, हम चश्मा पहनते हैं। और ये चश्मा पहनने के वजह से ये बातें सिर्फ मेंटेन हो जाती है। एक प्रकार के हैंडीकैप की जैसी हमारी अवस्था है। हैंडीकैप को जो कुबड़ी लेते हैं, तो वो कुबड़ी के वजह से वो चल पाता है। तो उसी प्रकार से हमारे आँखें ज़िंदगी भर तक हम ढोते हैं, और ये हमारा प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। इसमें ये बुरी बात है, हम हमारे अंदर के सोरिक सिम्टम्स को नहीं देख पाते, हम इन बातों को देख पाते। तो ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो सोरिक सिम्टम्स है, डॉक्टर हेनीमान इनके क्रॉनिक डिसीज़ में उन्होंने सोरिक सिम्टम्स दिए हैं। ये सोरिक सिम्टम्स का हमने कलेक्शन करना चाहिए, और उसके अनुसरण हमने मटेरिया मेडिका प्यूरा में से डॉक्टर हेनीमान इनके टेक्निक से दवाई लेना चाहिए। तो वो दवाई लेने की वजह से कुछ समय के बाद में हमारे आँखों के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमको चश्मे का नंबर नहीं लग पाएगा, या वो बहुत नॉमिनल रहेगा, क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो इम्पोर्टेंस है।
हमारा सूरज के प्रकाश से संबंधित हम नहीं हैं और रात के अंधेरे से भी हम संबंधित नहीं हैं। तो हमारा आँखों का न्यूट्रिशन ही बराबर नहीं है, तो ये सोरिक सिम्टम्स मेंटेन होते हैं। आप कोशिश करके देखो, कुछ दिन के लिए आप पूरे सूरज के प्रकाश में रहने की कोशिश करो, कुछ दिन के लिए आप अंधेरे में रहने की कोशिश करो, रात के में बिना दिए के आप रहने की कोशिश करो, तो आपको ये बात ध्यान में आएगी कि आपकी आंखें शक्तिशाली बन गई है। तो ये बेसिक फंडामेंटल बेस है। और ये जो सोरिक सिम्टम्स है, ये सोरिक सिम्टम्स आपको आपके शरीर में से हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। आप खुद के अंदर के सोरिक सिम्टम्स आपको ढूंढना चाहिए, ये पहली बात है। शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और आँखों के विज़न के बारे में कुछ सोरिक सिम्टम्स हैं, तो वो सोरिक सिम्टम्स हमको देखना चाहिए। और उसके लिए मटर मेडिका प्यूरा में परफेक्ट बात दी है, और ये बात मैंने सिंबॉलिक मटर मेडिका प्यूरा इस किताब में स्पष्ट रूप से दी है। जब आप उसका स्टडी करेंगे तो आपको परफेक्ट मेडिसिन चुनते आएगा, और डॉक्टर हनीमान के टेक्निक की मदद से आपको ये सोरिक सिम्टम्स का चुनाव करते आएगा, और डॉक्टर हनीमानन इनके टेक्निक से आपको दवाई लेना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर से ये दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके आँखें हमेशा के लिए अच्छी रहेंगी, और आपको आपके आँखों की एक क्वालिटी रहेंगी जो आपको हमेशा उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपकी आँखें कैसी है। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके खुद की आँखों की केयर लेना, क्योंकि तुम्हारा शरीर अच्छा है तो सब अच्छा है। तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया, गलत हो गया, डिसीज्ड कंडीशन में हो गया, तो सब कुछ बुरा है। तो आप इस बात को कंसीडर कीजिएगा। पेशेंट के बारे में भी आप उनको बताइएगा कि हम आपको इस टाइप की सोरिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि आपके आँखों को चश्मा नहीं लगना चाहिए, आपकी आँखें पावरफुल बनना चाहिए। तो आप इस बात का प्रचार करें, ये मुझे आपसे कहना है। और ये मैं आपको सिर्फ बोल नहीं रहा, ये मुझे अनुभवित हो गया है, मैंने इस बात का अनुभव लिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आँखों के बारे में हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में लेना चाहिए, और उसके लिए आपने एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। और दूसरे मटर मेडिका में ये एंटीसोरिक ट्रीटमेंट किस ढंग से हो सकती है इसका एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है, मगर डॉक्टर हनीमान का मटर मेडिका फोटोग्राफिक होने के कारण आपको हर चीज़ को क्लियरिटी आपको ध्यान में आ जाएंगी, और एलएम पोटेंसी में आपको दवाई के डोजेस बराबर सेट करते आएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। मैं आँखों के बारे में अलग अलग आपसे बातचीत करूँगा, हर एक पार्ट के बारे में आपसे बातचीत करूँगा। डिसीज़ में सोरिक सिम्टम्स के प्ले के बारे में मैं बातचीत करूँगा। जब तक आपको सोरिक सिम्टम्स ध्यान में नहीं आते तो आप मटर मेडिका प्यूरा हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सोरिक सिम्टम्स को मैं ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ। थैंक यू प्लीज़।